बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान ने यह तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि यह भी कोई चोर है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चुनाचे उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहाँ से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफ़ी हो और फिर कभी चोरी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल लूटते हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की ज़रूरतमंदाना गुफ्तगू पर आशश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और ज़रूरतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। और तुम ये बात करते हुए ज़रा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, ये मेरे होते हुए हमें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल ना घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही ख़जाने पर आज ही हाथ साफ़ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो किस खसूसी खूबी का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा कि मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर ख़जाना रखा गया हो, मुझे उस जगह की मिट्टी से ख़जाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूँ तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के उसे शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की ज़बान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूँ तो वो फ़ौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुँच सकते हैं। जब चारों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गज़नवी से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरम गिरफ़्तार हो और उनको मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जलाद इनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तादार पर ले आए, तो ऐन इस मौका पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूँ तो मुजरम इसी वक्त कैद से छूट जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, इस कमाल के होते हुए तो हमें ज़रा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। जो चोर कुत्ते की ज़बान समझता था, सब चोर इससे पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है। इसने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है इसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें यकीन ही ना आए। बाकी चोरों की तजस्सुस हुआ। कहने लगा, बताओ तो सही कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, कुत्ता कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है। वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। उन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कुत्ते के कहने का मतलब ये हो कि ये पांचों शाही खजाने लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही महल पहुंच गए। अब कमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। इस चोर ने एक ही बार जो कमंद फेंकी वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। इसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चुनाचे उसने अपने खुसूसी कमाल से काम लेकर जिस कदर शाही खजाना छुपाया हुआ था वो सब बता दिया और इन सब ने मिलकर वहाँ से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे
इसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था, और फ़ौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि हम इस वक्त ख़जाने को आपस में तकसीम नहीं करते, क्योंकि अगर हम ख़जाना तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अपने घर को ले गए, और चूँकि ये चोरी बादशाह के महल में हुई है, इसलिए जब बादशाह को इस चोरी के बारे में इल्म होगा तो वो पूरे शहर में इस तरह का इंतज़ाम करेगा कि हर मुमकिन तरीके से चोर को पकड़ा जा सके। और हो सकता है कि वो घर घर तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे, ताकि जिस घर से भी ख़जाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हम ख़जाने का हिस्सा अपने अपने घरों में ले गए तो हम फ़ौरन पकड़े जाएंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए ख़जाने की तकसीम के काम को मुलतवी कर देते हैं और इस जंगल में ज़मीन खोद कर ख़जाना यहाँ पर दफन कर देते हैं। बादशाह के करिंदे जब ख़जाने की तलाश में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करने के बाद मायूस हो जाएंगे तो फिर हम किसी के साथ यहाँ आकर ख़जाना निकाल लेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज़ को सब ने कबूल किया और कहने लगे कि ये बात ठीक है, हम सरदार के हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इस बात पर जब सब में इत्फाक राय हो गया तो सब ने ज़मीन खोद कर ख़जाना दफन कर दिया और अपने घरों की तरफ जाने लगे। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने इनसे कहा कि मैं तुम लोगों में नया नया शामिल हुआ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस जगह पर रहते हो। चूँकि तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया हुआ है, इसलिए तुम सब मुझे अपने घरों के एड्रेस दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ रहते हो। चुनाचे चारों चोरों ने अपने घर के पते सुल्तान को बता दिए। इसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गज़नवी वापस महल में आ गए। सुबह अचानक शोर उठा कि शाही खजाना लूट लिया गया। फौरी तौर पर सिपाही चोरों की तलाश में भागे। सुल्तान ने सिपाहियों के सरबराह को चारों चोरों के नाम और पता बताए और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चुनाचे सिपाही फ़ौरन चारों को पकड़ लाए। वो चारों चोर हैरान थे कि आखिर इन्हें हमारा पता कैसे चला और कौन है कि जिसने हमारी मुखबरी की। इसके साथ ही उन्हें यह ख्याल भी आया कि हम चारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया, इसकी क्या वजह है। इसी सोचे विचार के आलम में उन चारों को अदालत में पेश कर दिया गया और कादी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में उनको मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। ये हुक्म सुनकर इनके औसान ख़ता हो गए और आपस में कहने लगे, अगर हमारा सरदार यहाँ होता तो वो अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया। अब तो वो खुद ही अकेला ख़जाने पर कब्ज़ा जमा लेगा। जब इन चारों को तख्तादार पर ले जाया जाने लगा तो हुक्म मिला कि चारों को सुल्तान के सामने लाया जाए। अगर वो कोई आखिरी ख्वाहिश करना चाहें तो मरने से पहले पूरी की जा सके। जब चोर सुल्तान के सामने पेश किए गए तो सुल्तान महमूद गज़नवी पूरे शाही लिबास में थे। चारों चोर नज़रें झुकाए खड़े थे। अचानक उस चोर की नज़र सुल्तान पर पड़ी जो अंधेरी रात में भी एक बार देखी हुई शक्ल कभी नहीं भूलता था और दिन में शनाख्त करना कोई मुश्किल ना था। इसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्स ये जलवा फरोज़ है वही रात के वक्त हमारा साथी था। इसने आहिस्ता से अपने साथी चोर के कान में कहा, है दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात अब समझ आई है। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है। ये जो तख्त पर बैठा है रात को यही हमारा पांचवा साथी था। दूसरा चोर इसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमक, क्या बकवास करते हो। रात को तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोर को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम अपने होश में नहीं हो। सुल्तान महमूद गज़नवी इनकी आपस में खुसर पुसर सुन रहा था। वो बोला, तुम लोगों ने क्या खुसर पुसर लगा रखी है। जिस शख्स ने बादशाह को पहचान लिया था वो फ़ौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांध कर कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे। इस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी इस चोर की बात सुनकर हंस पड़े। वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। चोरों ने अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासिर हुए और इसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और आइंदा चोरी से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करने का सच्चा वादा करके शाही दरबार से रुखसत हो गए।
دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔